सलमान खनी साहब आपसे आगाज, कौन होगा वज़ीर आज़म? $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे। देखिए, मैं तो अपने प्रोग्राम में पहले भी आपको ये बात कह चुका था कि नवाज़ शरीफ साहब बड़ा किरदार अदा करेंगे और वज़ारत उज़्मा की बारी हुई तो वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और इस वक्त भी जो बिलावल हाउस में मुज़ाकराती अमल चल रहा है, दोनों बड़ी पार्टीज़ के ज़ुम्मेदारान सर जोड़ के बैठे हैं और उसमें एक कोई फार्मूला तय होना है। और इसी प्रोग्राम में मैं बहुत पहले ये बात कहता रहा कि आसिफ जरदारी साहब शरीफ क़यादत को टारगेट नहीं, उन्होंने किसी लीडरशिप को भी टारगेट नहीं किया था और इसी बुनियाद पे मेरी राय ये थी कि वो ऐवान सदर के नए मुकीन होंगे। अब जो सूरत हाल बन, देखें अक्सरियती पार्टी तो है, मरकज़ के अंदर जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं और पहला हक़ तो हमेशा उसी का होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान के अंदर सियासी तर्ज़ अमल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और क्या वजह है कि एक अक्सरियती पार्टी जो है वो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना रब्ता करने के लिए तैयार है, ना जो दूसरे और तीसरे नंबर वाली पार्टी है वो ये कहती है तैयार है कि जी हम अक्सरियती पार्टी से। ये जो डेडलॉक की कैफियत है ये अच्छी नहीं होती, ये सियासी सूरत के हवाले से भी अच्छी नहीं होती, सियासी क़यादत के लिए भी अच्छी नहीं होती और सियासी मफादात के हवाले से भी अच्छी नहीं होती। देखिए 3 बड़े ग्रुप सामने आए हैं, उसमें नंबर 1 पे PTI के आज़ाद अरकान है, नंबर 2 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी है। सूबों का मसला तय हो गया है कि सिंध के अंदर पख्तूनख्वा के अंदर तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है और पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आ गई है। सूबों के मसाइल तय हैं, बलोचिस्तान में हमेशा एक मखलूत हुकूमत बनती है। तो एक और बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा सानिया साहिबा कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात चल रहे, एक बाज़ इस्लामाबाद के आला सतही सर्कल्स में चल रही है। इसलिए कि अगर सिस्टम आपने आगे की तरफ चलाना है तो वो जो अक्सरियत में जो लोग बैठे हैं क्या उन्हें हुकूमत में शामिल नहीं करना चाहिए? इस हवाले से नेशनल गवर्नमेंट की एक तजवीज़ माजी के अंदर आती रही है। मैं समझता हूँ कि इसे आप संजीदा डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बाज़ ज़रूर चल रही है कि बड़ी पोलिटिकल जो इंडिपेंडेंट्स है बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला के, देखिए तीनों बड़ी पार्टीज़ सूबों में तो बरसकदार होंगी और ये तजवीज़ चल रही है कि मरकज़ के अंदर अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट हो और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा PTI की जो लीडरशिप इस वक्त कैद है उनको भी होगा। देखिए जब सियासी अमल आगे की तरफ नेशनल गवर्नमेंट हो मतलब क्या शक्ल हो, कौन कौन सी जमातें? नेशनल गवर्नमेंट में तो सारी जमातें, बड़ी पार्टीज को आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते। और जो जिस सूरत हाल में पाकिस्तान खड़ा है ना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत है और मईशत की बहाली और तरक्की का अमल तब तेज़ होगा जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। ये जो फार्मूला अब चल रहा है जिसमें PDM प्लस मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ की जो अक्सरियती PTI के अरकान है वो मरकज़ में अपोजिशन में बैठे होंगे, वो इनको चलने देंगे। देखें माजी के अंदर PDM की गवर्नमेंट तब चल गई कि वो असम्बलियों से निकल गए थे, तो मरकज़ में कोई अच्छी तस्वीर बनती नजर नहीं आ रही। ये ऑप्शन क्या बरूएकार लाया जा सकता है? आपने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारी पार्टीज हो, सारी पार्टीज आके तो अपोजिशन कौन करे? मैंने कहा हो नहीं, मैंने कहा ये बातगश्त चल रही है, एक तजवीज़ है कि और ये मेरा ख्याल आइडियल तजवीज़ है इस हवाले से कि अगर तो मुल्क को आगे चलाना है, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप एक एक कदम पीछे आने के लिए तैयार है? इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अभी जैसे सलमान खनी साहब कह रहे थे कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पार्टी सरबराह की हद तक तो शायद ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उनको ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इससे कोई असर पड़ सकता है हुकूमत साजी पे? देखिए हुकूमत का जो हमें इस वक्त इम्कान नज़र आता है वो यही है कि जो इस वक्त लोग जो पार्टियाँ इस वक्त कोशिश कर रही हैं ग़ालिबन वही एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगी, क्योंकि एब्सोलूट मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं है। बाकी जहाँ तक PTI के इंडिपेंडेंट का ताल्लुक़ है वो उनके लिए ये वक्त मौजू नहीं है हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि जो है ना उनको कबूलियत हासिल नहीं होगी, इसलिए उनके लिए इस वक्त जो स्पेस है वो अपोजिशन ही में है। अगर वो एक नेशनल असम्बली में फिर सेनेट में भी सीटें उनको मिल जाएंगी तो पार्लियामेंट में अगर वो एक मौसर अपोजिशन के तौर पे काम करें, सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं जो हमारी अपोजिशन अक्सर करती है, लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्क्रीट काम भी करना चाहिए। और फिर एक रिव्यू की उन्हें ज़रूरत है अपने हालात की, मामलात की और किस रुख में वो उसको ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट बनने का ताल्लुक़ है वो तो हमें तो वही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात हैं, और फिर ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट तो कुछ ना कुछ तो इंडिपेंडेंट टूट के जाते ही हैं ना। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई ओवरनाइट बदल तो नहीं जाती ना।
जो ट्रेंड होते हैं वो चलते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट तो शिफ्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो पार्टीज जो कर रही हैं, मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, इसमें आपको कौन सी पार्टी बेहतर पोजीशन में लगती है, जिस सही बार्गेन कर सकती है, फायदा ले सकती है? सबसे बड़ी पार्टी जो आपस में मिल रहे हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी तो PMLN है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो उसमें लीडिंग पार्टी ये है, बाकी PPP उसके बाद आती है। MQM का तो हमेशा होता है कि वो एक लिस्ट लेके आते हैं अपनी मुतालबात की, जिसका ताल्लुक अर्बन सिंध से होता है, और वो कभी पूरे नहीं होते, फिर ये नाराज़ हो जाती है। ये सिलसिला जो है वो चलता है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ज़रूरत है नंबर पूरा करना, नंबर, क्योंकि पार्लियामेंट्री निज़ाम में नंबर गेम है, तो ये नंबर करना भी पॉलिटिक्स होता है, नंबर को पूरा करना, और इसी का काम हो रहा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि ये नंबर इनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद हुकूमत बनेगी। फिर डिपेंड करता है हुकूमत कैसे चलती है, क्या उसके इश्यूज़ हैं, किस किस्म का रिलेशनशिप वो जो PTI से वो कायम करेंगे। PTI से जो रिलेशनशिप है उसमें वो इशू भी आता है कि जो कुछ उनके साथ हो रही है हुआ है रन अप टू द इलेक्शन, पोलिंग डे को छोड़ के इलेक्शन डे तक जो कुछ हुआ है, क्या वही रुझानात को ये गवर्नमेंट चलाएगी या कोई थोड़ा सा अकोमोडेशन शो करेगी, जिससे कि टेंशन का लेवल नीचे होगा। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है टेंशन का लेवल नीचे ले जाना ज़रूरी है, और वो हमेशा इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी से आता है, क्योंकि पावर उनके पास होती है। और तो हम ये रूलिंग पार्टी देखेंगे, जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून हो सकती है, ये आप समझते हैं? इम्कानात हैं, बिल्कुल इम्कानात।